धर्म, संस्कृति और विरासत हमारे देश की जो है पहचान। कथा, भजन और अध्यात्म भक्ति रस से करेगा सराबोर। आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण में 7 कांड हैं। रामचरितमानस में भी 7 कांड लिखे गए हैं, लेकिन सुंदरकांड में 60 दोहे लिखे गए हैं। सुंदरकांड सुबुद्धि और बल का परिचारक है। सुंदरकांड का पाठ माताएं कर सकती हैं। आदिकवि वाल्मीकि जी ने रामायण के 5वें अध्याय को सुंदरकांड का नाम दिया है और हर घर में सुंदरकांड का पाठ करके ही शुभ कार्य किए जाते हैं, जिसकी हमारे धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है। जिस घर में सुंदरकांड का पाठ हो जाता है, उस घर में सब प्रकार के कलेश, दुख, बीमारी, भूत, पिशाच और तंत्र मंत्र की बलाएं टल जाती हैं। जीवन से काली शक्तियों को दूर करने के लिए हनुमान जी के सुंदरकांड के पाठ को गाकर सुनाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा गया है, जबकि रामायण के इस अध्याय में ना तो राम और सीता का मिलन हुआ है और ना ही रावण को गति मिली। फिर भी इस अध्याय का नाम सुंदर क्यों रखा गया? विद्वानों के विचार से मानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो सुंदरकांड के लिए सुंदर शब्द ही इस्तेमाल किया गया है। वाल्मीकि कृत रामायण में कुल 7 अध्याय हैं, जिन्हें हम 7 कांडों के नाम से जानते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। यहाँ विद्वान बताते हैं कि 7 कांड तुलसीदास जी के लिखे हुए हैं, जिसके लिए तुलसीदास जी ने सोपान शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन वाल्मीकि ने इसे कांड कहा। यहाँ सुंदरकांड में रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की ही मुख्य भूमिका है, जिससे ये भक्तों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। जबकि रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी की राम जी से भेंट किष्किंधा कांड में ही हो जाती है। बता दें कि सुंदरकांड में कुल 60 दोहे आते हैं। विद्वान बताते हैं कि मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड के पाठ को करना चाहिए, इससे परिवार को पूर्ण फल मिलता है। 11वें रुद्र हनुमान जी जब लंका में पहुँचे तो माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढते हैं और माता सीता से मिलकर उनको श्री राम की दी हुई अंगूठी से पहचान करवाते हैं और वहां से मेघनाद उनको लंका में ले जाता है और वे लंका का दहन कर देते हैं। इस दौरान रामायण के अध्याय को सुंदरकांड का नाम दिया गया है। इस पर अनेक विद्वान, कथावाचक और संगीतकार बताते हैं कि दरअसल इस पूरे सुंदरकांड में सुंदर शब्द को 8 बार प्रयोग किया गया है। हनुमान जी ने जिस भूतल पर पैर रखकर लंका में छलांग लगाई थी, उसका नाम भी सुंदर कहा गया है। इसके अलावा जब हनुमान जी ने पेड़ से माता सीता के आगे प्रभु श्री राम की मुद्रिका गिराई, तो मुद्रिका को देखकर उस पर लिखे राम नाम सुंदर ही कहे कर संबोधित करती हैं। यानी कि यहाँ सुंदर का नाम 8 बार प्रयोग हुआ है और सीता माता को हरण के बाद यही पहला मौका था कि माता सीता को सकारात्मक सुंदर संदेश मिला, जिससे इस अध्याय को सुंदरकांड कहा जाता है। समुद्र के भयंकर अभिमान को ही हनुमान जी ने लांग कर चूर कर दिया था, जिससे इस अध्याय को सुंदरकांड कहा गया है। जबकि कहा जाता है कि रावण की लंका 3 पर्वतों त्रिकुटांचल से घिरी हुई थी और लंका में सुंदर नाम के पर्वत पर अशोक वाटिका बनी थी, जहां पर माता सीता को त्रिजटा के संरक्षण में रखा गया था। जहां लंका की सुंदर पर्वत पर बनी अशोक वाटिका में माता सीता से हनुमान की भेंट हुई।
जिससे इस अध्याय को सुंदरकांड कहा जाता है। जब महावीर हनुमान जी ने माता सीता की खोज की, जिसमें हनुमान जी ने शक्ति और बुद्धि बल के प्रयोग से माता सीता को अशोक वाटिका में खोजा और उनकी अनोखी और अद्भुत लीलाओं के कारण गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी की जीत को ही सुंदरकांड का नाम दे दिया, जो कि तुलसीकृत रामचरितमानस में 5वां कांड है। सुंदरकांड के पाठ को एक बार में ही कर लेना चाहिए। सुंदरकांड ऐसा अध्याय है जिसमें श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की विजय यानी माता से मिलने की खुशी का कांड है। सुंदरकांड करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रार्थना में श्री राम जी का स्तुति की जाती हो और शुभकामनाएं मांगते हैं। हमें ध्यान, शक्ति और शुभ बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम सुंदरकांड का अध्ययन पूर्ण करें। यह सुंदरकांड रामायण का एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसके मुख्य नायक श्री राम जी ना होकर महाबली हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी के साहसिक की प्रभु भक्ति, कर्तव्य और धर्म परायणता को दर्शाता है। ये पाठ हनुमत जी के निस्वार्थ भाव, श्री राम जी के प्रति भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। माना जाता है कि श्री रामचरितमानस में राम शब्द 1443 बार वर्णन किया गया है और माता सीता जी के नाम के शब्द का यहाँ 147 बार वर्णन हुआ है, जबकि तुलसीदास जी ने जानकी शब्द को केवल 69 बार ही रामचरितमानस में वर्णन किया है और श्री रामचरितमानस में लेखक ने बेहेदी शब्द को 51 बार ही लिखा है। जी हाँ, विद्वान मानते हैं कि महिलाएं सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। दरअसल पूरा ही सुंदरकांड माता सीता के इर्द गिर्द घूमता है, जिससे पहला अधिकार महिलाओं को ही सुंदरकांड का पाठ करने का बनता है। ऋषि मातंग जी को महाबली हनुमान जी के नाना बताया गया है। ऋषि मातंग जी आदित्य वंश के ऋषि थे, जिन्हें हनुमान जी की बचपन की पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है। मातंग ऋषि ही हनुमान जी के पहले उपासक के रूप में गिना जाता था। ऋषि जी की उपासना, लगाव और भक्ति के कारण हनुमान जी ने मातंग श्री को अपने नाना और गुरु के रूप में स्वीकार किया है और माता अंजना जी रक्षराज जामवंत जी को बड़ा भाई माना था, जिससे राम भक्त जामवंत भी शिवांश रूपी हनुमान जी को मामा कहलाते हैं। एन दर्शन, संकल्प सनातन का।